महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना, 24 घंटे में करीब 36,000 नए मरीज, 111 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में टूटा अब तक का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 5500 से ज्यादा संक्रमित, 14 लोगों की मौत। नागपुर में पिछले 24 घंटे में 47 कोरोना मरीजों की मौत हुई, 3500 से ऊपर नए केस। महाराष्ट्र में एक्टिव केस बढ़कर 2,62,000 के ऊपर हुए, संक्रमण के कुल केस 26 लाख के पार। मुंबई में अब तक लग चुकी है 10 लाख वैक्सीन, बीएमसी का रोज 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। वैक्सीन लगाने के मामले में नंबर 1 राज्य बना महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर है राजस्थान। 20 फरवरी से इस हफ्ते तक मास्क न पहनने वालों से मुंबई में वसूले गए 4 करोड़ रुपए, 20 लाख लोगों पर लगा है जुर्माना। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 1900 से ज्यादा नए मरीजों की पुष्टि, 7 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के मुख्य सचिव ने आईपीएस रश्मि शुक्ला को लेकर दी अपनी रिपोर्ट में रश्मि शुक्ला पर सरकार को गुमराह करने के और गलत आधार पर जानकारी देने के आरोप लगाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गलत आधार पर शुक्ला ने ली फोन टैपिंग की परमिशन। रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट में नहीं थे ठोस आधार, इसीलिए नहीं हुई थी कार्रवाई। देवेंद्र फडणवीस ने लगाया था आरोप कि एनडीए सरकार ने पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग के रैकेट पर दबा रखी थी रश्मि शुक्ला की रिपोर्ट। एंजेला केस में गिरफ्तार सचिन वाजे की एनआईए कस्टडी 3 अप्रैल तक बढ़ाई गई, अब तक 35 लोगों का बयान दर्ज। एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की सफाई, मुझे बनाया जा रहा है बलि का बकरा, गुनाह से मेरा लेना देना है ही नहीं। एंजेला केस में सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल जारी, पूछताछ में सचिन वाजे से सुपर कॉप बनने के दावे की भी जांच। एंजेला केस में जुड़े मनसुख हिरेन मामले में बड़ा खुलासा, एटीएस को शक, मनसुख को बेहोशी की दवा देकर गला घोटकर मारा गया। एनसीपी चीफ शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश करने से संजय राउत के बयान से कांग्रेस खफा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से राउत की शिकायत की। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में राउत ने कहा था, विपक्ष को मजबूत करने के लिए शरद पवार जैसे नेता को सौंपना चाहिए यूपीए का नेतृत्व। लोकसभा में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का बयान, दिल्ली मुंबई के बीच बनेगा इलेक्ट्रिक हाईवे। गडकरी ने कहा, दिल्ली मुंबई के बीच बनने जा रहा है 1300 किलोमीटर के नए हाईवे को इलेक्ट्रिक हाईवे के तौर पर विकसित करने जा रही है सरकार। इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी बस। कल पुणे में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा वनडे, कंधे में चोट की वजह से नहीं खेलेंगे श्रेयस अय्यर। यस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर की मुश्किलें बढ़ी, सेबी ने फाइन न चुकाने पर संपत्ति जब्त करने के आदेश दिए। मार्च में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है जीएसटी कलेक्शन, 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के कलेक्शन की उम्मीद। लॉकडाउन के बाद से शहरी महिलाओं का रोजगार घटा, अप्रैल जून 2020 के बीच महिलाओं की बेरोजगारी दर 21% से भी ज्यादा रही। जनवरी मार्च 2021 में घरों की बिक्री में 29% की तेजी दर्ज की गई, प्री कोविड स्तर के 90% के बराबर पहुंचने के दावा। भारत में 11 साल में 10 नई लग्जरी कारें लॉन्च करेगा जगुआर लैंड रोवर। 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रिक कार मार्केट में पकड़ को मजबूत करने की प्लानिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। 24 घंटे में कोरोना ने लंबी छलांग लगाई है और ये छलांग बेहद डरावनी है। महाराष्ट्र में करीब 36,000 मामले सामने आ चुके हैं और आपको बता दें कि अकेले मुंबई में 5500 से ज्यादा केसेस ने परेशान करके रख दिया है। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर हालात दिन ब दिन पटरी से उतरते नजर आ रहे हैं। अकेले नागपुर में पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। नागपुर में मरीजों के लिए बेड की कमी पड़नी भी शुरू हो गई है। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नागपुर मेडिकल कॉलेज के सभी 600 बेड भर चुके हैं। इनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में थे, जिन्हें ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया था, पर हाईकोर्ट की इजाजत लेकर इन्हें आज सुबह शुरू किया गया, जो शाम आते आते भर चुके हैं। दिक्कत ये है कि पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, बेड खाली नहीं है। मरीजों की जो देखभाल होने जानी चाहिए वो नहीं हो पा रही है यहाँ पे ठीक से। नागपुर मेडिकल हॉस्पिटल एंड कॉलेजेस में
रिगार्डिंग कोरोना पेशेंट्स के बारे में सिचुएशन ये है सर कि यहाँ पे बेड इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। हालांकि मेरे एक रिलेटिव थे जिनको मैं लेकर यहाँ पे आया था, आने के बाद 2 घंटा तक बेड ही नहीं मिला, बेंच के ऊपर बिठा के ही उनको ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया। पिछले 8 दिनों में नागपुर में कोरोना से 295 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। आज की तारीख में यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 30,000 के ऊपर पहुंच गई है। उधर मुंबई में जिस रफ्तार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए बीएमसी ने आगे किसी भी परिस्थिति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 5504 नए केस आए हैं और 14 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना की डबलिंग रेट 75 दिन हो गई है। मुंबई में इस समय एक्टिव कंटेनमेंट जोन 40 हैं और 457 बिल्डिंग को इस वक्त सील किया हुआ है। बीएमसी ने बाजारों, शॉपिंग मॉल और भीड़भाड़ वाली जगहों पर एंटीजन टेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। बीएमसी की माने तो बढ़े हुए मामले ज्यादा टेस्टिंग की वजह से भी आ रहे हैं। आपको रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। कुछ इसी तरीके के इंतजाम अलग अलग क्राउडेड जगह पे किए गए हैं। बीएमसी का कहना है अब क्योंकि उसने टेस्टिंग बढ़ा दी है तो ये भी एक और कारण है जिससे शहर में नंबर्स बड़े नजर आ रहे हैं। मुंबई के अंधेरी वेस्ट वार्ड से कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, जिसे देखते हुए यहां जल्द ही जुहू बीच को बंद करने का फैसला लिया जा सकता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहना है कि घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि स्थिति कंट्रोल में है। बीएमसी का कहना है कि वो टेस्टिंग 60,000 प्रतिदिन करने की सोच रही है और वैक्सीनेशन तो 1 लाख प्रतिदिन करने की सोच रही है। बीएमसी तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही है, लेकिन उन लोगों का क्या जो ग्राउंड जीरो पर कोविड रूल्स को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बीएमसी का यही कहना है, फिलहाल केस तो बढ़ रहे हैं पर हालात काबू में है, लोग चिंता न करें। संक्रमण की रफ्तार देखते हुए बेड बढ़ाए जा रहे हैं। मुंबई में इस समय कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड अस्पतालों में कुल 13,773 बेड हैं, जिनमें 5,149 खाली पड़े हैं। इन बेड्स की संख्या अगले 15 दिन में 13,773 से बढ़ाकर 21,000 कर दी जाएगी। कोरोना से बचने के लिए बीएमसी का जोर वैक्सीनेशन पर भी है, पर उसके बाद भी सावधानी बरतना जरूरी है। मरने से बचा सकता है, बट इन्फेक्शन इतना ही प्रोन है जितना नॉन वैक्सीनेटेड पेशेंट को हो सकता है। तो आप ऐसा मत समझिए कि आपने वैक्सीन ले लिया है तो आपको कुछ नहीं होगा। कोविड-19 माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है और वो माइल्ड इन्फेक्शन आप कैरी करके जो नॉन वैक्सीनेटेड आपके साथ में जो रह रहे उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं, जो उनके लिए जानलेवा हो सकता है। तो प्लीज आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड ऑल्सो आप आपके गार्ड्स नीचे मत रखिए, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग चालू रखिए। महाराष्ट्र में बढ़ते हुए मामलों को देखकर कई जगह लॉकडाउन लगा दिया गया है। मराठवाड़ा के परभणी में 24 से 31 मार्च तक लॉकडाउन है। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। 26 मार्च से 4 अप्रैल तक बीड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। औरंगाबाद में 4 अप्रैल तक रात में लॉकडाउन रहेगा। पुणे और नागपुर में बंदिशें जारी हैं। महाराष्ट्र का हाल देश भर में सबसे ज्यादा बुरा है। यहाँ से 60% से ज्यादा कोरोना के केस आ रहे हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय और नागपुर से योगेश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे सचिन वाजे पर सबसे बड़े खुलासे की। एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक वाली कार को लेकर मनसुख हिरण के मर्डर तक मोटिव पर पूरी कहानी अटकी हुई थी। आज मकसद को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक सचिन वाजे ने विस्फोटक वाली कार को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। सुनिए आप भी। वाजे की आंखों के सामने मनसुख का मर्डर। वाजे के ऑर्डर पर कार के अंदर हुआ कत्ल। सचिन वाजे की साजिश का वीडियो सबूत। पब्लिसिटी के लिए वाजे बन गया कातिल। सबसे बड़ा खुलासा, वाजे का खेल खत्म। सबसे सनसनीखेज केस में गिरफ्तार सचिन वाजे का एक एक सच इन तस्वीरों में कैद है। साजिश के जिस जाल को वाजे ने तैयार किया, आज उसी जाल में वो फंस गया। कोर्ट में पेशी के दौरान वाजे ने एक बार फिर खुद को बेकसूर बताया। कहा उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
तो महाराष्ट्र एटीएस ने सबूतों के साथ मनसुख के मर्डर में वाजे के रोल को बेनकाब कर दिया। वहीं एनआईए ने भी वाजे, वसूली और लड़की के रूम नंबर 1964 को डिकोड कर लिया। आप ये समझिए कि वाजे पर कानूनी फंदा कसता जा रहा है। आज कोर्ट ने 3 अप्रैल तक वाजे को एनआईए की कस्टडी में भेज दिया है, लेकिन सवाल जस का तस है कि आखिर वाजे ने एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार और मनसुख को क्यों मारा। यानी मोटिव पर पूरी कहानी रुक जाती है। आखिर ऐसा करने से वाजे को क्या फायदा हुआ। केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर विक्रम खटाले के मुताबिक जांच के दौरान वाजे ने बड़ा खुलासा किया। इसे यूं समझिए, सचिन वाजे के मुताबिक वो सुपर कॉप बनना चाहता था। प्लान था विस्फोटक वाली कार को प्लान कर डिटेक्ट करना। साजिश का खुलासा करके वाजे सुर्खियां बटोरना चाहता था। एंटीलिया को चुनने के पीछे मकसद था केस को बड़ा बनाना। प्लान के तहत वाजे हाई प्रोफाइल केस की खुद जांच करता। अब सवाल है कि अगर प्लान के तहत वाजे ने सब कुछ किया तो फिर मनसुख का मर्डर क्यों हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक प्लान का पहला हिस्सा तो एकदम ठीक था, लेकिन उसके बाद बिगड़ गया। मामले ने तूल पकड़ा तो बात स्कॉर्पियो से मनसुख तक पहुंच गई। ऐसे में जांच टीम को शक है कि पोल खुलने के डर से वाजे ने मनसुख को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि वो पूरे प्लान का राजदार था। इसके मुताबिक पूछताछ में गिरफ्तार हुए पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे और नरेश गौर ने पूरा सच उगल दिया है, यानी कैसे मनसुख को मारा गया। प्लान के तहत वाजे ने मनसुख को बुलाया। कार के अंदर ही मनसुख को क्लोरोफॉर्म सुंघाने की कोशिश की गई। इस दौरान जब मनसुख ने विरोध किया तो हाथापाई भी हुई। इसका सबूत है मनसुख के चेहरे पर लगी चोट। कार के अंदर वाजे के सामने मनसुख की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया और फिर डेड बॉडी को दरिया में ठिकाने लगाया गया। भले वाजे पूरी साजिश से अनजान बनने का नाटक कर रहा हो, लेकिन आज कैमरे में कैद वीडियो सबूत और गिरफ्तार 2 आरोपियों का कबूलनामा उसके गुनाहों की तस्दीक करने के लिए काफी। ये वीडियो 17 फरवरी का है और सीएसटी के बाहर एक ट्रैफिक लाइट के करीब का है। एक तरफ आपको वाजे की मर्सिडीज कार दिखाई देगी जो सड़क के बीचों बीच कुछ देर के लिए रुकती है, और सड़क के दूसरी ओर मनसुख जो कार की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। चंद सेकंड में वाजे के साथ मनसुख निकल जाता है। इसी वीडियो से वाजे के सबसे बड़े झूठ को पकड़ा गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 फरवरी या उसके बाद वो कभी मनसुख से मिला ही नहीं। साफ है कि एक के बाद एक सबूत चीख कर वाजे के गुनाह की गवाही दे रहे हैं, यानी सचिन वाजे का बचना अब असंभव है। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए अब मनसुख हिरेन केस की जांच भी कर रही है। अब से कुछ देर पहले एनआईए सचिन वाजे को लेकर मुमरा क्रीक पहुंची, जहां पर मनसुख हिरेन की डेड बॉडी मिली थी। इससे पहले पिछले हफ्ते आपको याद होगा एनआईए क्राइम सीन को रिक्रिएशन करने के लिए वाजे को लेकर एंटीलिया के सामने भी पहुंची थी, जहां स्कॉर्पियो कार के अंदर जिलेटिन की छड़ें मिली थी। मनसुख हिरेन का मर्डर केस टेक ओवर करने के बाद एनआईए की टीम रेती बंदर मुमरा क्रीक पर आ पहुंची है, जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली थी। इस गाड़ी में सचिन वाजे मौजूद है। यहां पर विनायक शिंदे नामक एक आरोपी को एटीएस इससे पहले ला चुकी है। एनआईए ऑफिशियल्स ने इस पूरे स्पॉट को विजिट किया है, सचिन वजे को यहाँ पर लाया है। किसी न किसी तरीके से क्राइम रिक्रिएट करने की कोशिश है, और क्या वजे उस वक्त मर्डर के घटना के टाइम पे यहाँ पर मौजूद थे, ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश जारी है। मुमरा में रेती बंदर जाने के बाद एनआईए की टीम अब गौमुख चौपाटी घोरबंदर रोड नामक इस रोड पर आकर खड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे कि एनआईए की टीम मौजूद है और साथ ही साथ श्रीपत काले जो कि एसीपी है एटीएस के, वो मौजूद है। मनसुख हिरेन को 4 मार्च को जो कॉल आया था, उन्हें घोरबंदर उड़ाने के लिए कहा गया था। क्या उसी कनेक्शन में यहाँ पर जो है एनआईए के लोग आकर कुछ तहकीकात कर रहे हैं। एटीएस सहयोग करता हुआ एनआईए का दिख रहा है। ये जो इनोवा कार आप देख रहे हैं, इसके अंदर सचिन वजे इस वक्त बैठे हुए हैं और ये पूरी तहकीकात जो है एनआईए टीम की चल रही है। स्पॉट पे पहले गए जहां पर मनसुख हिरेन की बॉडी मिली, जिसके बाद यहाँ पर घोरबंदर रोड 2 दिन बाद जब केस लिया है, जैसे ही हरकत में आ गई है एनआईए। मनसुख हिरेन केस की भी जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ घोरबंदर पर मुस्तफा शेख, आज तक। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।